वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। राहुल गांधी ने अपने चचेरे भाई वरुण गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम पड़ाव पर निकले राहुल जब पंजाब के होशियारपुर पहुंचे तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इसी दौरान राहुल से वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने पर सवाल पूछा गया, जहां उन्होंने वरुण की विचारधारा पर निशाना साध दिया। अब ऐसे में दो सवाल उठते हैं, क्या राहुल गांधी वरुण गांधी को पसंद नहीं करते, और क्या वरुण गांधी के लिए कांग्रेस के दरवाजे फिलहाल बंद हो गए हैं? मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण हैं, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दरअसल पिछले 2 साल से बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपनी ही पार्टी के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं। सरकार की तमाम नीतियों पर वरुण निशाना साध रहे हैं, जिस वजह से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि क्या वो कांग्रेस में एंट्री करने के लिए बीजेपी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, या फिर वाकई में बीजेपी से उनका मोह भंग हो गया है। किसान आंदोलन के बाद से ही वरुण किसान नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार के खिलाफ अखबारों, मैगजीन्स में लेख लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये मुद्दे उठा रहे हैं, जिस वजह से 2021 में वरुण और उनकी मां मेनका को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता तक दिखा दिया गया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी वरुण और मेनका की जगह पीलीभीत और सुल्तानपुर से बीजेपी प्रत्याशी तक देखना शुरू कर दिया है, यानी दोनों माँ बेटे का टिकट कटना तय हो गया है। लेकिन एक तरफ जहां राहुल ने फिलहाल वरुण के लिए कांग्रेस के दरवाजों पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है, तो वरुण क्या करेंगे, तो इसका जवाब भी देंगे इसी वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि वरुण ने कुछ सालों से अपने साथ बीजेपी का नाम जोड़ना ही बंद कर दिया है। अगर आप वरुण के सोशल मीडिया पेज पर जाएं, तो आपकी सबसे पहले नजर उनके बायो पर जाएगी, जहां उन्होंने खुद को सिर्फ पीलीभीत का सांसद बताया है। इसके अलावा वो खुद को लेखक बताते हैं, कवि बताते हैं, लेकिन बीजेपी का दूर दूर तक जिक्र तक नहीं करते। हालांकि एक तरफ ये भी कहा जाता है कि ट्विटर पर आने के बाद से ही वरुण ने कभी भी बीजेपी का नाम अपने साथ नहीं जोड़ा। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, कुछ सालों से जब भी वरुण रैली कर रहे हैं या जनसंवाद कर रहे हैं, वहां भी पोस्टर से बीजेपी और पीएम मोदी दोनों का ही नाम गायब दिखता है। वरुण की किसी भी रैली में ना तो आपको बीजेपी का चिन्ह कमल दिखाई देगा और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। ये कुछ पोस्ट वरुण गांधी के प्रोफाइल से लिए गए हैं, जहां हर पोस्टर में वरुण और उनकी मां मेनका नजर आती है और कोई नहीं। दूसरी ओर बीजेपी के किसी भी और नेता की प्रोफाइल या पोस्ट में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा गाहे बगाहे नजर आ ही जाएगा। दूसरी ओर वरुण की मां मेनका गांधी के ट्विटर पेज पर जाएं, तो आपको नजर आएगा कि उन्होंने भी खुद को सुल्तानपुर का सांसद जरूर बताया है। उन्होंने भी कहीं भी बीजेपी नेता होने का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी कवर फोटो में मेनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही खड़ी नजर आ रही हैं। बहरहाल, हाल ही में वरुण गांधी ने कांग्रेस को लेकर चौंकाने वाला संबोधन भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ना तो मैं नेहरू जी के खिलाफ हूं और ना ही कांग्रेस के। हमारी राजनीति देश को आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने के लिए। आज जो लोग केवल धर्म और जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हमें उनसे पूछना चाहिए कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा का क्या हाल है। इस बयान के बाद लगा कि शायद वो कांग्रेस के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के 17 जनवरी को दिए बयान के बाद लगता है कि कांग्रेस में शायद ही उनकी कोई दाल गले। लेकिन यूपी की राजनीति में वरुण गांधी तो जरूरी है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी भी उन्हें अपने साथ करने की पुरजोर कोशिश में है और वरुण भी इस दोस्ती को आगे ले जाने में दिलचस्पी रख रहे हैं। दरअसल अपने संसदीय क्षेत्र में घूम रहे वरुण गांधी ने जनता से संवाद किया। इस संवाद के दौरान भी अगर आप पोस्टर्स देखें तो उसमें सिर्फ वो और उनकी मां मेनका गांधी ही नजर आ रही हैं। संवाद के दौरान वरुण ने लोगों तक जन योजनाएं पहुंचाने की घटना के बारे में बताया
और अखिलेश की मदद का जिक्र किया। खुद सुनिए। उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शायद थे। मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी। मैंने कहा मान्यवर, इसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन अगर प्रशासन के माध्यम से मुझे जानकारी मिल जाए कि कितने लोग पूरे उत्तर प्रदेश में ज़िले पर में इस मानक के अंतर्गत आ रहे हैं। उन्होंने बड़ा मन दिखा के सारे अधिकारियों को बोला कि भाई इसमें कोई राजनीति की बू नहीं है, इनकी मदद करें। जिस तरीके से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की तारीफ की, उसे लगता है कि राहुल गांधी के चचेरे भाई भले ही उनसे गले ना मिले, लेकिन विपक्ष की ही पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश से दोस्ती भी फायदे की रह सकती है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।